नमस्कार साथियों, न रुकना है न थकना है, बस मेहनत करके लक्ष्य को पाना है। इसी उद्देश्य और मोटिवेशन के साथ हम लोग बात कर रहे हैं राजस्थान के इतिहास की। और राजस्थान के इतिहास में आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के किसान आंदोलन। और सामान्यतः आप लोगों ने किसान आंदोलन के बारे में पढ़ा होगा, और जो किसान आंदोलन एग्जाम में सामान्यतः पूछे जाते हैं उनमें बिजोलिया किसान आंदोलन है, बेंगू किसान आंदोलन है, मारवाड़ के किसान आंदोलन है, शेखावटी के किसान आंदोलन है, अलवर के किसान आंदोलन है और हाड़ौती के किसान आंदोलन। जहां जहां आंदोलन हुए उनसे हमें पूछे जाते हैं। अब देखिए, आज हम जिन किसान आंदोलन को लेके बात करेंगे उनमें एक एक किसान आंदोलन के बारे में विस्तार से भी पढ़ेंगे कि वहां से क्या प्रश्न हमें और पूछा जा सकता है। तो सभी को गुड इवनिंग, राम राम, राधे राधे और नवरात्रा की शुभकामनाएं। और आपने नवरात्रा के इस शुभ अवसर पर मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद शायद आप लोगों ने अपनी तैयारी को वापस निरंतर शुरू किया होगा। और मैं अपेक्षा यही करता हूं कि आप जितना भी पढ़ें सिस्टमेटिक पढ़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहला प्रश्न आप लोगों के लिए कि मातृकुंडिया किसान आंदोलन के समय मेवाड़ के शासक थे। ए महाराणा स्वरूप सिंह, बी महाराणा जय सिंह, सी महाराणा फतेह सिंह और डी महाराणा जगत सिंह। अब आपको बताना है कि मातृकुंडिया आंदोलन के समय मेवाड़ का शासक कौन था। अब यह क्यों पूछा जाता है, अब इसका पहले कारण समझना कि जो मातृकुंडिया है यहां किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में। और यहां पर किसान आंदोलन कब हुआ था? बाईस जून 1880 को। और ध्यान रखना, राजस्थान में जो पहला किसान आंदोलन माना जाता है वह मातृकुंडिया को। हालांकि संगठित किसान आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो किसे पढ़ते हैं? बिजोलिया किसान आंदोलन। लेकिन बिजोलिया किसान आंदोलन से पहले जो मातृकुंडिया में किसान आंदोलन हुआ उस समय वहां के शासक कौन थे? अब ध्यान रखना कि उस समय वहां के शासक थे महाराणा फतेह सिंह। और यह आंदोलन क्यों हुआ था, इसका कारण था नई भू राजस्व व्यवस्था के लिए। तो सभी का उत्तर सही आ रहा है कि मातृकुंडिया जो किसान आंदोलन 22 जून 1880 को हुआ उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? सी महाराणा फतेह सिंह थे। तो अब ध्यान रखना कि जब आप किसान आंदोलन पढ़ें तो सबसे पहले तो किसान आंदोलन कहां हुआ यह पता होना चाहिए। स्थान का नाम, डिस्ट्रिक्ट और रियासत का नाम, क्योंकि कई बार हमें डिस्ट्रिक्ट पूछा जाता है, कई बार हमें जो है क्या पूछा जाता है, रियासत पूछी जाती है। पहला पॉइंट, एक तो चीज क्लियर होगी आपको। उसके बाद वहां का शासक कौन था और वहां पर जो आंदोलन हुआ उसका कारण क्या था, इतना सब कुछ तो क्लियर है। अब देखिए यहां से जो प्रश्न आते हैं,
एक तो महाराणा फतेह सिंह को लेके प्रश्न विशेष रूप से पूछे जाते हैं। किसको लेके पूछे जाते हैं? महाराणा फतेह सिंह। महाराणा फतेह सिंह को लेके क्या प्रश्न बनते हैं? एक तो प्रश्न बनते हैं 1888 में इन्होंने फतेह सागर झील का क्या करवाया था? पुनर्निर्माण करवाया था। यहां भी कई बार पूछा जाता है कि महाराणा फतेह सिंह ने जो है फतेह सागर झील का पुनर्निर्माण करवाया था। क्यों? क्योंकि फतेह सागर झील से पहले वहां देवली तालाब के नाम से जाना जाता था, और इसीलिए एक तो फतेह सागर झील का प्रश्न हमें कहां से पूछा जाता है? महाराणा फतेह सिंह से। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो ध्यान रखना, बहुत कम विद्यार्थी पढ़ते हैं कि महाराणा फतेह सिंह के समय मेवाड़ में, कहां पर? मेवाड़ में 1899 ईस्वी में छप्पनिया काल, जो कि राजस्थान का सबसे जो है भयानक काल कहा जाता है, वह कब विक्रमी संवत पूछा जाता है? तो 1956 विक्रमी संवत में, और ईस्वी संवत पूछा जाता है तो 1899 में। मेवाड़ में जो छप्पनिया अकाल पड़ा था, उस समय मेवाड़ के शासक कौन थे? तो महाराणा फतेह सिंह थे। और इस तरह से हमें ज्योग्राफी को हिस्ट्री के साथ जोड़ के पूछा जा सकता है कि छप्पनिया काल के समय जो है राजस्थान या मेवाड़ के शासक कौन थे? तो अब देखिए, क्यों? क्योंकि छप्पनिया काल का संबंध भी किससे है? किसानों से है। और महाराणा फतेह सिंह ने जब नई भू राजस्व व्यवस्था लागू की, तो इसके विरोध में वहां के किसानों ने क्या किया? आंदोलन किया, और मातृकुंडिया नामक स्थान पर किया। इसीलिए उसे हम मातृकुंडिया क्या कहते हैं? मातृकुंडिया किसान आंदोलन कहते हैं। तो अब समझ में आ गया कि फतेह सिंह को लेकर झील का प्रश्न पूछा जा सकता है, छप्पनिया काल विक्रमी संवत पूछा जाएगा तो 1956, और ईस्वी संवत पूछा जाएगा तो 1899 में हुआ। यहां तक क्लियर? अब एक और पॉइंट जो हमें एग्जाम में पूछा जाता है कि महाराणा फतेह सिंह ने चेतावनी रा चुंगटिया, जो कि क्या थे? 13 सोरठे थे, और यह किसने लिखे थे? केसरी सिंह बारट ने जो 13 सोरठे लिखे थे, जिन्हें हम क्या कहते हैं? चेतावनी रा चुंगटिया कहते हैं। इन सोरठों को पढ़कर महाराणा फतेह सिंह दिल्ली जाते हुए भी दिल्ली दरबार में नहीं गए, और वापस जो है कहां आ गए? मेवाड़ आ गए। तो इस तरह से ध्यान रखना कि जब हम किसान आंदोलन को पढ़ें, तो किसान आंदोलन के साथ साथ उस शासक के संबंध में भी पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार किसान आंदोलन 10 हैं, लेकिन प्रश्न हमें एक पूछा जाएगा, तो कई बार जो है किसान आंदोलन के शासक का प्रश्न हमें पूछ लिया जाता है। यानी कि दिल्ली दरबार में जाने से रोक लगा दी थी, यानी रोका गया था, रोका नहीं गया था। यहां है कि केसरी सिंह बारट के जो 13 सोरठे थे, जिन्हें हम चेतावनी का चुंगटिया कहते हैं, इनको पढ़कर वह दिल्ली दरबार में नहीं गए थे। और इसी तरह से जो है हमें मातृकुंडिया किसान आंदोलन को लेकर जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं, वह आपको शायद क्लियर हो चुके होंगे। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला है, बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित चवरी कर किसने लगाया? ए अशोक परमार,
बी राव पृथ्वी सिंह, सी राव कृष्ण सिंह और डी राव केसर सिंह। अब आपको बताना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो मुख्य कारण माना जाता है वह चवरी कर और तलवार बंदाई कर माना जाता है। तो चवरी कर किसने लगाया, तो आप पहले समझना चवरी कर क्या था। चवरी कर लड़की के विवाह पर ठिकाने को दिया जाने वाला अतिरिक्त टैक्स या कर था। और यहां कितना था, 5 रुपए था। कितना था, 5 रुपए। और यहां जो है किसने लगाया, 1903 में राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। किसने लगाया था, राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। इसका सही उत्तर क्या है, सी। और यहां से प्रश्न यह आता है कि एक तो बिजोलिया में अशोक परमार जो थे, यहां बिजोलिया परगने के संस्थापक थे। और यह कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बिजोलिया परगने के संस्थापक, यानी बिजोलिया परगने की स्थापना किसने की थी, अशोक परमार ने की थी। अब कैसे की थी यह भी मैं आपको बता देता हूं। आपने पढ़ा होगा 1527 खानवा का युद्ध। और जब खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए अशोक परमार आए, तो खानवा के युद्ध के बाद में राणा सांगा ने अशोक परमार को मारवाड़ के ऊपर का जो भाग है जिसके अंतर्गत बिजोलिया क्षेत्र आता है, वह जो है किसको दिया, अशोक परमार को दिया, जिसे हम ज्योग्राफी में ऊपर माल के नाम से जानते हैं, जो कि बिजोलिया से लगाकर भैंस रोडगढ़ तक का जो क्षेत्र है जिसे हम ऊपर माल कहते हैं। तो मेवाड़ के ऊपर का जो क्षेत्र है वह किसको दिया था, अशोक परमार को दिया था। और अशोक परमार ने वहां पर बिजोलिया परगने की स्थापना की थी। एक तो क्लियर यह हो गया। और जब बिजोलिया परगने की स्थापना की तो यहां पर जो है कौन थे, धाकड़ जाति के किसान। और धाकड़ जाति के किसानों की लड़की के विवाह पर 1903 में राव कृष्ण सिंह ने एक 5 रुपए का अतिरिक्त कर लगाया, जिसे क्या कहा गया, चौरी कर कहा गया। अब इसके बाद एक और पॉइंट समझना। उसके बाद कृष्ण सिंह के बाद में जो शासक हुए जिनका नाम था राव पृथ्वी सिंह, और राव पृथ्वी सिंह ने जो है यहां पर कौन सा, तलवार बंदाई कर, कौन सा कर लगाया, तलवार बंदाई कर लगाया। और जब तलवार बंदाई कर लगाया तब साधु सीताराम दास ने इसका विरोध किया। और जब साधु सीताराम दास ने विरोध किया तो फिर आपने पढ़ा होगा 1897 में बिजोलिया किसान आंदोलन की क्या हुई, शुरुआत हुई। और जो कब तक चला, 1941 तक, लगभग
44 वर्ष तक यह आंदोलन चला, जिसे हम बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। एक एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन का जो है कारण क्या था, तो चौरी कर और तलवार बंदाई कर था। पहला पॉइंट तो क्लियर। सेकंड, बिजोलिया परगने की स्थापना किसने की, वहां कौन जाति के किसान सबसे ज्यादा थे, और वहां पर जो किसान आंदोलन हुआ वह कब शुरू हुआ, 1897 में, और कब तक चला, 1941 तक। 3 चरणों में चला, लगभग 44 वर्ष तक यह चला, जो हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं। तो अब शायद आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो चुका होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन को लेके हमें किसके बारे में पूछा जा सकता है। अशोक परमार के बारे में पूछा जा सकता है, राव कृष्ण सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, राव पृथ्वी सिंह के बारे में पूछा जा सकता है, और चौरी कर तलवार बंदाई कर के रूप में पूछा जा सकता है। क्लियर। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध है। ए, बिजोलिया किसान आंदोलन, बी, बेंगू किसान आंदोलन, सी, बरड़ किसान आंदोलन, डी, कांगड़ किसान आंदोलन। अब आपको बताना है कि बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का संबंध किससे। अब सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1919 में की गई थी, और इसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कौन कौन थे, एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य, जो कि मांडलगढ़ के क्या थे, हाकिम थे। एक थे ठाकुर अमर सिंह, जो कि मुंसरिफ थे, और एक थे अफजल अली। अफजल अली। और इस आयोग का गठन किसके लिए किया गया, इस आयोग का गठन किया गया था किसके लिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के किसानों की मांगों की जो है जांच करने के लिए। तो अब आपको ध्यान रखना, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग अभी हाल ही में सीटी में भी पूछा गया है, लेकिन हो सकता है वह अब आपसे यह भी तो पूछ ले कि निम्नलिखित में से किसका संबंध बिंदुलाल भट्टाचार्य से है या नहीं है। तो ध्यान रखना, 3 बिंदुलाल भट्टाचार्य, ठाकुर अमर सिंह और अफजल अली, और इस आयोग का संबंध किससे था, बिजोलिया किसान आंदोलन से। इसका सही उत्तर क्या है, ए इसका सही उत्तर है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब आगे पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं। हाँ, किसानों की मांग की जांच करना, और जब इन्होंने मांग की जांच की तो इन्होंने कहा कि जो किसानों पर अनावश्यक कर लगाए गए हैं, जो बेकार प्रथा है, उसको समाप्त किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और बिजोलिया जो किसान, अब हमारा जो प्रश्न आता है, अब वह यहां से पूछा जाता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन जो है यहां 3 चरण में हुआ। कितने चरणों में हुआ, 3 चरण में संगठित, अहिंसात्मक आंदोलन था, जिसमें पहला चरण 1897 से 1900
16 तक साधु सीताराम दास। दूसरा 1916 से 1927 विजय सिंह पथिक, जिसका वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह। और 1927 से 1941 जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा। अब आपको शायद एक एक पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि बिजोलिया किसान आंदोलन एक अहिंसात्मक संगठित किसान आंदोलन था जो 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में इसका नेतृत्व किसने किया? साधु सीताराम दास ने किया। दूसरे चरण में इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया और तीसरे चरण में इसका जो है नेतृत्व किसने किया? जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा में। तो इस तरह से हमें जो है बिजोलिया किसान आंदोलन को लेके पूछा जाता है। यहां तक कोई डाउट है क्या? एक बार कमेंट्स करके बता दीजिए कि जो हमने अभी तक पढ़ा है वह आपको अच्छे से समझ में आ रहा है क्या? कह रहे हैं कि सर एक क्लास सुबह स्टार्ट कर दीजिए आर्ट एंड कल्चर की। देखिए साथियों, मेरे पास थोड़ा समय का अभाव है और इसीलिए जो है मैं बहुत कम ही पढ़ाता हूं, लेकिन जब पढ़ाता हूं तो पूरे मन से अच्छे से पढ़ाता हूं और इस उद्देश्य से पढ़ाता हूं कि विद्यार्थी का यदि परीक्षा में प्रश्न आए तो गलत नहीं हो। तो इसलिए जो मैं जितना पढ़ा रहा हूं उसको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा। क्लियर हो गया? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे, यह कथन है। ए किशोरी देवी का, बी सीता देवी का, सी नारायणी देवी का, डी भगवती देवी का। अब आपको यह बताना है कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे, यह कथन किसने कहा था? तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इस कथन का संबंध किस से है। इस का संबंध है अलवर किसान आंदोलन से। किससे हैं? अलवर किसान आंदोलन से। अलवर किसान आंदोलन में रघुनाथ की बेटी थी जिसका नाम था सीता देवी। क्या नाम था? सीता देवी। और सीता देवी ने कहा था कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को जो है अधिक लगान नहीं देंगे। इसका सही उत्तर क्या है? बी इसका सही उत्तर है। क्लियर हो गया? अब यहां पर ध्यान रखना, जब हम अलवर किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो यहां से हमारा प्रश्न पूछा जाता है कौन सा? 14 मई 1925 की घटना। 14 मई 1925 की। तो यह भी ध्यान रखना, नीमू चढ़ा हत्याकांड का संबंध भी किससे है? अलवर किसान आंदोलन से। किससे है? अलवर किसान आंदोलन। कई कह रहे हैं कि सर सबका गलत हो गया।
देखिए यहां पर यदि आप गलत करेंगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन परीक्षा में आपका यह प्रश्न गलत नहीं होगा, क्योंकि कई बार कथन के कथन लिख के दे देते हैं प्रश्न पत्र में। कथन लिख देगा कि हम किसी भी हालत में ठिकाने को अधिक लगान नहीं देंगे। यह कथन किसका है? कौन पॉइंट क्लियर होगा? अब अलवर किसान आंदोलन को लेके तो एक तो यह सीता देवी का पूछा जा सकता है, एक क्या पूछा जा सकता है कि 14 मई 1925 को जो नीमूचना हत्याकांड हुआ और यहां किसने किया था? यहां किया था कमांडर छज्जू सिंह ने जो नीमूचना में हत्याकांड किया, इसका विरोध हुआ और इस हत्याकांड को रियासत पत्रिका और यंग इंडिया इसमें इसे क्या संज्ञा दी गई? दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दी। और यंग इंडिया जो है इसका संपादन कौन करते थे? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी ने एक शब्द का प्रयोग किया था जिसको कहा था दोहरी डायरशाही। दोहरी डायरशाही या दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है कि किस आंदोलन को दूसरा जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा, या जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने कहा? तो यहां कहा था महात्मा गांधी ने। किसमें? अपनी रचना यंग इंडिया में। यहां तक क्लियर हो गया। और इसके अलावा किसने कहा था? रियासत पत्रिका ने। इन दोनों में जो है इसकी संज्ञा जलियांवाला बाग हत्याकांड से की गई थी। तो इस तरह से हमें जो है अलवर किसान आंदोलन को लेके 2 पॉइंट ही पूछे जाएंगे। एक तो पूछे जाएंगे सीता देवी को लेके, या फिर डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी का संबंध अलवर किसान आंदोलन से है? तो वह थी सीता देवी। इस तरह से क्लियर हो चुका है। अब आता है किशोरी देवी का। किशोरी देवी का जो संबंध है वह किससे है? कटराथल आंदोलन से है। किससे है? जो शेखावटी में कटराथल आंदोलन हुआ उसका संबंध किससे है? किशोरी देवी से है। और नारायणी देवी और भगवती देवी का जो संबंध है वह मेवाड़ प्रजामंडल से है। किससे है? मेवाड़ प्रजामंडल से किसका संबंध है? नारायणी देवी और भगवती देवी का। तो अब एक एक पॉइंट आपको पता हो रहा होगा कि किस तरह से परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। क्योंकि यदि मैं नीमूचना हत्याकांड पढ़ाता तो शायद सभी विद्यार्थी सही करते हैं, लेकिन नीमूचना हत्याकांड से संबंधित घटना को किससे जोड़ा? कथन से जोड़ के पूछा गया। तब आपको क्लियर हो गया कि नीमूचना हत्याकांड तो सभी विद्यार्थी पढ़ के जाते हैं, और यहां लाइन तो रटाई जाती है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा किसे दी गई थी। क्लियर हो गया? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। कौन सा युग्म असुमेलित है? ए कटराथल आंदोलन हरलाल सिंह, मेव आंदोलन चौधरी यासीन खां, यहां बेंगू है। बेंगू आंदोलन राम नारायण चौधरी और दुधवा खारा किसान आंदोलन प्यारेलाल। अब आपको बताना है इसमें से कौन सा आंदोलन और उसके आंदोलनकर्ता या नेतृत्वकर्ता असुमेलित है।
अब एक एक पॉइंट समझना। कटरा थल आंदोलन जो है यहां हरलाल सिंह खर्रा के नेतृत्व में 1921 में हुआ और कहां हुआ? शेखावटी क्षेत्र सीकर में। शेखावटी क्षेत्र सीकर में हुआ। सेकेंड है मेव आंदोलन, यहां चौधरी यासीन खां के नेतृत्व में 1932 में कहां हुआ? मेवात क्षेत्र में। मेवात क्षेत्र में, यानी कि अलवर भरतपुर में। बेंगू किसान आंदोलन यहां 1921 में। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रेरित होकर राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू किसान आंदोलन चित्तौड़गढ़ में हुआ था। इसके बाद आता है दुधवा खारा किसान आंदोलन, यहां चूरू में हुआ था। बीकानेर रियासत में 1944 में, और इसका संबंध प्यारे लाल से नहीं है। प्यारे लाल जिन्हें मास्टर प्यारेलाल गुप्ता के नाम से जानते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है? चिड़ावा का गांधी कहा जाता है, और आपने पढ़ा होगा। और यहां जो है सब लिख रहे हैं कि यहां जो है हनुमान सिंह खेतूबाई और हनुमान सिंह के जो है नेतृत्व में हुआ, हनुमान सिंह के नेतृत्व में हुआ। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप किसान आंदोलन पढ़ें या जनजातीय आंदोलन पढ़ें तो 3 पॉइंट अच्छे से याद करना। किसान आंदोलन या जनजातीय आंदोलन का नाम, सेकंड उसके आंदोलनकर्ता, और उसके बाद वह कब हुआ, और उसके बाद नेतृत्व। जैसे दुधवा खारा जो है यहां हनुमान सिंह खेतूबाई के नेतृत्व में बीकानेर रियासत के चूरू में हुआ। इस तरह से ध्यान रखना। पॉइंट 3 पॉइंट आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। आंदोलन का नाम, नेतृत्वकर्ता, सन, और उसके बाद वहां की घटना। अब जैसे हम कटरा थल आंदोलन पढ़ते हैं तो यहां से जो प्रश्न आता है वह विशेष रूप से महिला के संदर्भ में किशोरी देवी का पूछा जाता है। अलवर किसान आंदोलन जब हम पढ़ते हैं तो हमें नीमूचना हत्याकांड पूछा जाता है, और जब हम बेंगू किसान आंदोलन पढ़ते हैं तो हमें ट्रेंच आयोग पूछा जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करने वाले हैं। तो इस तरह से ध्यान रखना, प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। कह रहे कि सर 1934 25 अप्रैल 1934 को तो महिला जो है घटना हुई थी। तो ये ध्यान रखना, आंदोलन शुरू तो 1921 से हुआ था, लेकिन वहां पर महिलाओं के पर जब दुर्व्यवहार किया उसके विरोध में किशोरी देवी ने जो है कटरा थल में महिला आंदोलन का नेतृत्व किया था 25 अप्रैल 1934 को। इसकी चर्चा मैं आगे करने वाला हूं, बताने वाला हूं। क्लियर? चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला देखिए, अब समझना, 25 अप्रैल 1934 को शेखावटी किसान आंदोलन महिलाओं ने किसके नेतृत्व में भाग लिया था? अब यहां पर यह इंपॉर्टेंट है, 25 अप्रैल 1934 को शेखावटी के किसान आंदोलन में किसके नेतृत्व में भाग लिया था? महिलाओं ने। आंदोलन में महिलाओं ने
किसके नेतृत्व में भाग लिया था? ए सीता देवी, बी रमा देवी, सी किशोरी देवी, डी उत्तमा देवी। तो अब आपको पता होगा कि जब महिलाओं की बात आएगी, अब समझना यहां से 25 अप्रैल 1934 को कटरा थल में क्या हुआ था? ध्यान रखना, सीहोट के ठाकुर कौन थे? मानसिंह द्वारा कहां की महिला? सोतिया का बास गांव की महिलाओं, सोतिया का बास गांव की महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार के विरोध में किशोरी देवी के नेतृत्व में जो महिलाओं ने भाग लिया था वह है 25 अप्रैल 1934। तो अब ध्यान रखना, कटरा थल किसान आंदोलन तो 1921 से शुरू हुआ था। किसके? हरलाल सिंह खर्रा के नेतृत्व में। लेकिन महिलाओं का नेतृत्व जो है वह किशोरी देवी ने किया था। अब समझ में आ गया कि 1934 कब आएगा? जब आपसे किशोरी देवी के संदर्भ में महिलाओं ने जो है भाग लिया था उसके संदर्भ में पूछा जाएगा। तो अब ध्यान रखना, बहुत सिस्टमेटिक। अब एक और पॉइंट ध्यान रखना जो समझना है, क्योंकि कई बार हम जो रटते हैं तो केवल एक ही रट लेते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान रखना किशोरी देवी के अलावा इसमें और कौन कौन महिलाएं थी। तो इसमें जो है नेतृत्व में एक तो नाम आएगा किशोरी देवी का, जो कि हरलाल सिंह खर्रा की क्या थी? पत्नी थी। इसके अलावा रमा देवी, उत्तमा देवी, फूलो देवी और दुर्गा देवी, ये भी महिलाएं जो है इसी कटराथल घटना से संबंधित है। तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना, नेतृत्व तो किशोरी देवी ने किया था, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन सी महिलाएं थी। अब ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि कई बार हमें कूट को लेके प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कटराथल महिला आंदोलन से संबंधित महिला या आंदोलन संबंधित महिलाओं के कूट का चयन करें। तो उस समय किशोरी देवी के साथ साथ अन्य जो महिलाएं थी वहां भी आपको जो है पता होना चाहिए। किशोरी देवी के साथ साथ रमा देवी, उत्तमा देवी, फूलो देवी और कई जगह फूला देवी भी लिखा हुआ मिलेगा और दुर्गा देवी। तो इस तरह से हमें एग्जाम में हर पॉइंट को समझना है कि कटराथल आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ और महिला आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ, तो दोनों अलग अलग हैं। तो क्लियर हो गया। तो शायद अब आपको एक एक पॉइंट क्लियर है। एक कमेंट करें कि सर ज्योग्राफी और आर्ट एंड कल्चर ऐसे ही टॉपिक वाइज कराइए। तो साथियों मैंने ज्योग्राफी तो पूरी कंप्लीट करवा दी, 10 टॉपिक तो मैंने पढ़ा दिए हैं उसमें, और हिस्ट्री के बाद में मैं आर्ट एंड कल्चर भी आपको करवाने वाला हूं, करंट अफेयर्स भी करवाने वाला हूं, इकोनॉमिक सर्वे भी करवाने वाला हूं। और मैं
आपसे पहले भी कहा, मैं बहुत कम पढ़ाता हूं लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ाता हूं, और एक एक दिन आप एक एक घंटा निकालिए। मैं ज्यादा नहीं कहता कि आप दिन भर पढ़िए, आप जब भी आपको समय मिले एक बार इस क्लास को अच्छे से देख लीजिए, आपका पूरा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा कि क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चला आगे बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, ट्रेंच कमीशन का संबंध है ए अलवर किसान आंदोलन से, बी बिजोलिया किसान आंदोलन से, सी बेंगू किसान आंदोलन से, डी मेव किसान आंदोलन से। अब आपको बताना है कि ट्रेंच आयोग का संबंध किससे है। वैसे तो इसका उत्तर सभी के लिए सही होना चाहिए, क्योंकि हमने पढ़ा है बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए कौन सा बनाया गया, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बना, और बेंगू किसान के लिए कौन सा बना, ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है, सी बेंगू किसान आंदोलन। अब एक एक पॉइंट समझना, बेंगू किसान आंदोलन को लेके क्या प्रश्न बनते हैं। अब समझना यहां से कि 1921 में राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में बेंगू किसान आंदोलन हुआ, और इसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया गया। यहां तक क्लियर हो गया। हाँ, मैनाल जो है भैरवकुंड नामक पर जो है लोग इकट्ठे हुए थे, यानी कि बेंगू किसान आंदोलन में जो शिकायतें थी उसकी जांच के लिए ट्रेंच आयोग का गठन किया। लेकिन उसके बाद 13 जुलाई 1923 को रूपा जी और कृपा जी जो धाकड़ क्या हुए थे, शहीद हुए थे। अब उसके बाद बेंगू के ठाकुर थे बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और किसके मध्य, राजस्थान सेवा संघ। मध्य एक समझौता हुआ जिसे किसकी संज्ञा दी गई, बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी गई। तो अब आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि ट्रेंच कमीशन के साथ साथ बेंगू किसान आंदोलन को लेकर क्या पूछा जा सकता है कि कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, जांच के लिए कौन सा आयोग बैठाया गया, और उसके बाद 13 जुलाई 1923 को जो है रूपा जी और कृपा जी क्या हुए, शहीद हुए। उसके बाद बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह और राजस्थान सेवा संघ के मध्य समझौता हुआ जिसे बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई है। तो अब आपको इस तरह से यदि आप सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ोगे तो शायद आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको जो है कीवर्ड चाहिए, एग्जाम में हमें कीवर्ड चाहिए कि कौन सा कीवर्ड कहां है। अब आप किसान आंदोलन को पूरा लिखा एक पेज में, लेकिन पता चला
उस एक पेज में हमारे काम के शब्द कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्द। यानी 9 शब्द को आप विस्तार से जो है लिख सकते हैं। इन्हें हम कहते हैं कीवर्ड। और इस तरह से जब अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि किस समझौते को बोल्शेविक समझौते की संज्ञा दी गई थी, और बोल्शेविक समझौते का संबंध आप जानते हैं जो इतिहास के अंतर्गत पूछा जाता है। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। ए अलवर किसान आंदोलन 1921, बी बरड़ किसान आंदोलन 1922, सी बेंगू किसान आंदोलन 1923 और डी डाबड़ा किसान आंदोलन 1947। अब आपको बताना है इसमें कौन सा असुमेलित है। अब एक एक पॉइंट समझना। अलवर किसान आंदोलन 1921 में हुआ, सही है। बरड़ किसान आंदोलन 1922 में हुआ, यह सही है। लेकिन बेंगो किसान आंदोलन यहां 1921 से 1925 के मध्य हुआ था। हां, 13 जुलाई 1923 को रूपाजी और कृपाजी धाकड़ क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो 1923 में इस आंदोलन की घटना हुई थी, और इसीलिए यह ध्यान रखना इसका सही उत्तर क्या होगा? सी जो है वह असुमेलित है। कह रहे हैं कि सर 90 डेज क्रैश कोर्स की कितनी क्लासें हो गई? तो जितने दिन मैंने पढ़ाया है उतने दिन की क्लासें हुई है। 90 डेज की जितने दिन मैंने पढ़ाया है, और नियमित मैं पढ़ा रहा हूं। संडे को वैसे भी मैं नहीं पढ़ाता, और इस बार संडे को आपके लिए जो है एलएम ज्योग्राफी एप्लीकेशन में निःशुल्क टेस्ट व्यवस्था कर रखी है। तो संडे को रात को 8 बजे आपको जो है टेस्ट देना है और अपना मूल्यांकन भी करना है। इस तरह से पॉइंट क्लियर हो गया। कह रहे हैं कि सर गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को। तो यही तो है, रूपाजी और कृपाजी धाकड़ शहीद हुए थे गोविंदपुरा में। लेकिन वह संबंधित किससे थे? बेंगू किसान आंदोलन से थे। और दाबड़ा किसान आंदोलन यहां कब हुआ? 1947। अब ध्यान रखना, यहां से बरड़ किसान आंदोलन जो पूछा जाता है वह किस रियासत में हुआ? तो ध्यान रखना, बूंदी रियासत में। किस रियासत में हुआ था? बूंदी रियासत में। और डाबड़ा किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था? मारवाड़ रियासत। तो ये ध्यान रखना, रियासतें भी पूछते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असुमेलित है। ए अमर सेवा समिति मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, बी राजस्थान सेवा संघ विजय सिंह पथिक, सी आजाद मोर्चा बाबा हरिश्चंद्र, डी महिला आश्रम जानकी देवी बजाज। अब आपको बताना है निम्नलिखित में से असुमेलित युग्म है। अब यहां पॉइंट समझना एक एक, कि जो अमर सेवा समिति है इसकी स्थापना की थी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ने। तो यहां क्या है? सही है। पहला पॉइंट क्लियर। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने। आजाद मोर्चा की स्थापना किसने की थी? बाबा हरिश्चंद्र ने। लेकिन महिला आश्रम की जो स्थापना है या 1944 में
भीलवाड़ा में नारायणी देवी नारायणी देवी वर्मा ने की थी, जानकी देवी बजाज ने नहीं की थी। इस तरह से ध्यान रखना। अब जितना मैंने आपको बढ़ाया, यही शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे किसान आंदोलन से संबंध में, क्योंकि किसान आंदोलन में विद्यार्थी बहुत सारा लड़ता है। लेकिन मैंने पहले ही कहा है कि जब आप किसान आंदोलन पढ़ें तो आंदोलन का नाम, कब हुआ, नेतृत्वकर्ता और उसका संबंध किस रियासत से, और इसके बाद उसमें कौन सी घटना हुई है, कोई आयोग का गठन किया गया है, कोई हत्याकांड हुआ है, या कोई विशेष जो है सम्मेलन हुआ है। तो इस तरह से यदि एक एक किसान आंदोलन के संदर्भ में आप 5 से 7 शब्द अच्छे से पढ़ लें तो किसान आंदोलन का प्रश्न आपका कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि 90% विद्यार्थी किसान आंदोलन को रटने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैंने आपसे यही कहा है कि हमें रटना नहीं है। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर यदि क्लास रुक गई तो हम आपको अनफॉलो कर देंगे। देखिए, मुझे फॉलो करने से या अनफॉलो करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिनको पढ़ना है उनको पढ़ना है, जिनको नहीं पढ़ना है उनको नहीं पढ़ना है, और पढ़ाना मेरा कर्म है, वो मैं कर रहा हूं। और कर्म की पूजा होती है, और जब मैं कर्म कर रहा हूं तो निश्चित रूप से कर्म की मैं पूजा करूंगा, और जब कर्म की पूजा होगी तो परिणाम भी मुझे क्या मिलेगा, सकारात्मक मिलेगा। और जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह निश्चित रूप से क्या हो जाएंगे, सर आज तो पढ़ा है उसकी पीडीएफ मिलेगी। अब पीडीएफ तो मैंने पहले ही कह दिया है कि पीडीएफ वाली कहानी मैंने खत्म कर ली है। पीडीएफ आपके पास मेरे से ज्यादा पड़ी है। कितनी सारी आपके पास किताबें होगी, कितने सारे नोट्स होंगे, कितने सारे कोचिंग्स की पीडीएफ होगी, तो उनको आप पहले पढ़ के उसके बाद क्लास में आइए, ठीक है ना। मैं तो आपको कह रहा हूं जो आपके पास मटेरियल है, कंटेंट है, उसको पूरा पहले अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके 24 घंटे में से 23 घंटे आपके पास है, रिवीजन करके इस क्लास में आए तो आपको पीडीएफ की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। ठीक है, पीडीएफ के लिए तो मैंने क्या कहा कि आप पहले से पीडीएफ जो आपके पास संसाधन है पहले उनको अच्छे से पढ़ के आए। और ये क्लास एक तरह से आपका मूल्यांकन है, आपको पढ़ाया थोड़ी जा रहा है, आपका मूल्यांकन किया जा रहा है कि आप इतने समय से इन टॉपिक को पढ़ रहे हो, या आपने जिसके बारे में पढ़ा उसको एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा। तो एज ए एग्जाम के रूप में मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपको क्लास फॉर्मेट में नहीं पढ़ा रहा हूं। और इसीलिए कह रहा हूं कि जो शब्द आपने नहीं पढ़े हैं, कोई नई जो है जानकारी है, कोई नया कंटेंट है, तो वो जो आपके पास है उसको नहीं है, उसको पेन और डायरी में जो है ऐड कर लीजिए। और पेन डायरी लेके बैठिए तो ना तो पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी और ना ही आपको जो है किसी से मांगने की जरूरत पड़ेगी, सर पीडीएफ दोगे कि नहीं दोगे। चला आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तोल आंदोलन का संबंध है ए बीकानेर, बी मारवाड़, सी बूंदी, डी भरतपुर। अब आपको बताना है कि तोल आंदोलन का संबंध किससे है। सही उत्तर आ रहा है सबका। तोल आंदोलन का संबंध किससे है, मारवाड़ से, यानी कि जोधपुर या मारवाड़ रियासत से हैं। जोधपुर या मारवाड़ रियासत से हैं, जहां पर चांदमल सुराणा के नेतृत्व में नाप तोल को लेके एक आंदोलन हुआ जिसे तोल आंदोलन की संज्ञा दी गई। और यह प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया है एग्जाम में कि तोल आंदोलन का संबंध किससे है। और बीकानेर से बात करते हैं तो हमें एक तो पूछा जाता है
दुधवा खारा आंदोलन। दुधवा खारा आंदोलन विशेष रूप से पूछा जाता है, जो कि कहां हुआ था? चूरू में हुआ था, लेकिन रियासत कौन सी थी? बीकानेर। और एक पूछा जाता है कांगड़ा कांड। और मारवाड़ रियासत से तोल आंदोलन और दाबड़ा कांड, जो कि कहां हुआ था? डीडवाना में हुआ था, लेकिन वह किसका भाग था? मारवाड़ रियासत का भाग था। बूंदी में जो हुआ वह हुआ था बरड़ आंदोलन। कौन सा आंदोलन हुआ था? बरड़ आंदोलन जो है वह बूंदी में। और भरतपुर और अलवर में जो हुआ था वह हुआ था मेव आंदोलन। तो इस तरह से ध्यान रखना, हमें एग्जाम में प्रश्न किसको लेके? किसान आंदोलन को लेके पूछा थे कि किस तरह से किसान आंदोलन एग्जाम में पूछा थे। और अब आप अपनी किताबों में देखोगे या जो आपके पास नोट्स देखोगे, हर जगह जो शब्द मैंने लिखा है यही एग्जाम में पूछे हुए हैं। हां, मैंने एक साथ 4 चीजें बताई है, वहां पे आपको एक साथ एक चीज मिलेगी। कह रहे हैं कि सर 1880 में फतेह सिंह कैसे हुआ? एक बार आप थोड़ा सा देखना। हां, डाबी कांड भी कह रहे हैं कि साहब बूंदी में डाबी आंदोलन। डाबी कांड। एक कह रहे हैं कि सर लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी में फर्स्ट और सेकेंड पेपर की जो है प्राइस अलग अलग क्यों है? अब ध्यान रखना, लैब असिस्टेंट में पेपर फर्स्ट में सिर्फ राजस्थान का जीके है, जबकि सेकेंड पेपर में कंप्लीट ज्योग्राफी सेकेंड पेपर है। तो इसीलिए फर्स्ट पेपर तो सबके लिए कॉमन है लैब असिस्टेंट में, चाहे वो साइंस का हो, चाहे वह आर्ट्स का हो, चाहे वह होम साइंस का हो। तो फर्स्ट पेपर में जीके वाला पोर्शन जो कॉमन है वहां है, जबकि सेकंड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट वाला जो पोर्शन है जिसमें सब्जेक्ट सेकंड पेपर आता है वह है। तो इस तरह से तो ये जो थी, यहां थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने किसान आंदोलन पढ़े। और कल जो आपके लिए क्लास होने वाली है जनजातीय आंदोलन, तो कल जनजातीय आंदोलन को भी आप अच्छे से पढ़ के आइए। हम इसी तरह से प्रश्नों का जो है आपके साथ क्या करेंगे, एक तरह से प्रश्न को प्रस्तुत करेंगे और आप जो है उसके आंसर देना, निश्चित रूप से सही आंसर देने की कोशिश करना। और जो चीज आपको नहीं समझ में आती है, कहीं पर भी आपको डाउट है, तो उसको आप जो है नोट कर लेना, क्योंकि हमें रटना नहीं है, हमें परीक्षा में शब्द दे रखे होंगे, उनको अच्छे से समझकर सही करना है। तो कल का टॉपिक ध्यान रखना, राजस्थान के जनजातीय आंदोलन, चाहे वहां भील जनजाति के हैं, मीना जनजाति के हैं या अन्य कोई जनजातीय आंदोलन है। तो इस तरह से एक तो आपको अच्छे से पढ़ के आना। दूसरा, संडे को जो है रात को 8 बजे आपका टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट को भी अच्छे से देना, जिसमें यूट्यूब की जो मेरी क्लासें हुई है, चाहे हिस्ट्री की है चाहे ज्योग्राफी की, उनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यूट्यूब क्लासों के आधार पे मैं आपको जो है प्रश्न पूछने वाला हूं, यानी कि सेम टू सेम प्रश्न नहीं होगा, ये ध्यान रखना, प्रश्न इसी में से आएगा। तो एक विशेष रूप से ध्यान रखना, हम बहुत अच्छा पेपर जो है, क्योंकि आगे जो जितने भी एग्जाम, चाहे सीईटी 12th का लेवल का आ रहा है, पशु परिचर आ रहा है, सेकेंड ग्रेड आ रहा है, तो ऐसा कोई एग्जाम आगे आए और हमारे राजस्थान के जीके का प्रश्न गलत हो, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और रही बात एप्लीकेशन की, तो पशु परिचर वाले कई विद्यार्थी कमेंट कर रहे थे कि सर करंट अफेयर्स में मैं टॉपिक वाइज डालूंगा, और जो जो टॉपिक डाला उन टॉपिक को ही तो पढ़ना है।
जैसे मैंने पेरिस ओलंपिक डाला तो पेरिस ओलंपिक का प्रश्न आया, पेरिस पैरा ओलंपिक मैंने डाल दिए, उसका भी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, राजस्थान के खिलाड़ी है। आगे मंत्रिमंडल को डालने वाला हूं, इसी तरह से जो है समितियां मैंने आपके डाल दिए। तो जो चर्चित है उनको मैं पढ़ा दूंगा। करंट का मतलब है एक एक दिन की खबर थोड़ी पूछते हैं, एक पूरे टॉपिक जो चर्चित होगा उसको पूछा जाएगा, और वो मैं आपको आराम से करवाने वाला हूं, क्योंकि जल्दबाजी करोगे तो निश्चित रूप से गलतियां होगी, यहां थोड़ा सा ध्यान रखना। क्लियर? तो ये था आज का हमारा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।